फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आम के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस आम के खट्टे मीठे अचार को हम बिना कुक किए बनाएंगे। इसमें गैस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे और इस अचार को आप साल भर से ज़्यादा तक यूज़ कर सकते हैं। इसे आप पूरी, पराठे और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं आम का खट्टा मीठा अचार। आम का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आम को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। देन उसके बाद उसे सुखा लिया था। उसके बाद मैंने इसे कट किया था। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी आम लिया हुआ है। अब इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे 24 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अपना आम के साथ मिलके पानी छोड़ दें। तो 24 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें से पानी निकल चुका है। अब इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में स्ट्रेनर लगा दिया है। अब इस स्ट्रेनर में हम इस आम को छान लेंगे। तो आम को छानने के बाद अब इसमें हम हाफ एन आवर्स तक इसे रखे रहेंगे ताकि जो और भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो पूरी तरीके से निकल जाए। देन इसके बाद हम इसे एक प्लेट में सुखाएंगे। तो यहाँ पर अब हाफ एन आवर्स हो चुका है। एक प्लेट में मैंने कपड़ा लगा दिया है। अब इस कपड़े में हम इसे डाल देंगे और इसे कंप्लीटली सूखने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे डाल के सूखने के लिए रख दिया है। तो अब ये कंप्लीटली सूख गया है। मैंने इसे 2 घंटे के लिए सुखा के रखा था। अब इसके हम मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अब इसमें हम 2 टीस्पून सौंफ डालेंगे। उसके बाद 2 टीस्पून जीरा डालेंगे। देन इसके बाद 1 टीस्पून होल धनिया डालेंगे और इसके बाद हम 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। उसके बाद 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे और फिर 7 से 8 लौंग डालेंगे। लो फ्लेम पर इन सब खड़े मसालों को हम भून लेंगे जब तक ये हल्का इसमें से धुआं निकलने ना लग जाए। धुआं निकलने लग चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसको एक प्लेट में डाल लेंगे और ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। अब हम अचार बनाने के लिए एक बाउल ले लेंगे। अब जो सारे मसाले हैं हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 20 ग्राम सॉल्ट डालेंगे, 20 ग्राम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो हाफ क्वांटिटी में रेड चिली पाउडर और हाफ क्वांटिटी में कश्मीरी रेड चिली डाल सकते हैं। अब इसके बाद 10 ग्राम हम आचारी राई डालेंगे। आचारी राई डालने के बाद जो हमने मसाला ठंडा करने के लिए रखा था उसको पीस के हम ले लेंगे, इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें तैयार जो हमारा आम रखा हुआ है उसे भी अब इसमें डाल देंगे। आम को डालने के बाद इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और आम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम 100 ml सनफ्लावर ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल को अच्छे से पहले गरम कर लिया था और ठंडा होने के बाद इसमें डाला है। आप चाहे तो सरसों ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम मीठा डालेंगे। तो सबसे पहले 50 ग्राम शुगर डालेंगे और 350 ग्राम चॉप्ड गुड़ डालेंगे। गुड़ और शुगर को डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो गुड़ और शुगर है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोनों चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम ढक कर धूप में 3 से 4 दिन के लिए हम रख देंगे। अगर धूप कम निकल रहा है तो हो सकता है 4 से 5 दिन आपको रखना पड़े, लेकिन बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है ताकि जो एक तरफ जमे ना, ऊपर नीचे हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ढककर धूप में रख दिया है। याद रखिएगा, ढककर ही रखिएगा, नहीं तो धूल मिट्टी आपके अचार में लग सकते हैं। तो 3 दिन के बाद हमारा अचार जो है रेडी हो गया है। बीच बीच में मैंने इसे चलाते रहा है।
अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा अचार हमारा प्रिपेयर हुआ है बिना कुक किए। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी आपकी अचार की आएगी। तो यहाँ पर हमारा खट्टा मीठा अचार रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे हम एक कांच की बरनी या जार में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कांच की बरनी ले ली हुई है। कांच की बरनी में इस सारे आम के खट्टे मीठे अचार को डाल देंगे। अचार को डालने के बाद इसे हम बंद करके आराम से साल भर से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आम का खट्टा मीठा अचार बन के रेडी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।